गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसके एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो ये है सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 6x माइनस 2y, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन दे रखी है आपको और बोला है कि आपको इसमें क्या कि इसके मैनी सोल्यूशन है। ठीक, तो सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या केस है इसमें मैनी सोल्यूशन का, मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देगा आपको कि दो इक्वेशन दे रखी है, इनका मैनी सोल्यूशन है, तो इसमें से सी की वैल्यू कौन सी होगी, ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम उसको कंपेयर कर लेंगे। A1 सी हो गया, B1 माइनस 1 हो गया, ठीक, और C1 2 हो गया, ऐसे A2 हो गया हमारा 6, B2 हो गया हमारा माइनस का 2 और C2 हो गया 3। ठीक है, तो मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो C अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। तो किसी भी दो को कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, तो C अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C इक्वल टू 6, तो C इक्वल्स टू आ गया 3। ठीक है, C की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। अब चाहे इन दोनों को भी कंपेयर करके आप देख सकते हैं। C अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3C इक्वल टू 6 टू जा 12, तो C इक्वल्स टू आ गया 12 अपॉन 3। ठीक है, यानी 4। ठीक, तो अब चाहे यहाँ पे आपके ऑप्शन में 3 हो चाहे 4 हो, ठीक है, तो या तो 3 हो सकता है या 4 भी हो सकता है, तो दोनों में से एक टिक कर देंगे आप। लेकिन अगर 3 और 4 हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आप 3 एंड 4 करके भी दे सकता है वो। ठीक है, तो उसमें टिक हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका एक और क्वेश्चन है, x माइनस 2y इक्वल टू 3। अगला क्वेश्चन, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस के वाई इक्वल टू 1। इसमें भी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे जो हमको दे रखा है यूनिक सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, तो फिर वही A1 1 हो गया, B1 माइनस 2 हो गया, C1 3 हो गया, A2 3, B2 K और C2 हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा 3 टू जा माइनस 6, तो ये K की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें बोला कि हमारे पास दो लाइन है L1 और L2, जो भी है L1 है और एक L2 है। ठीक, दो इक्वेशन है हमारे पास। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों लाइनें जो है आपस में कोइंसिडेंट है। ठीक है, कैसी है, कोइंसिडेंट। तो बोल रहा है कि उनका सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन पूछ रहा है हमसे। ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि टू लाइन, वी हैव टू लाइन L1 एंड L2 एंड दे आर कोइंसिडेंट, तो देयर सोल्यूशन, तो ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, ये होता है नो सोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही आपके पास चौथा क्वेश्चन दे दिया,
ऐसे आपको L1 और L2 दो लाइनें दे दी और इस केस में बोल दिया कि इनका जो सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ठीक है, तो इनका सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट में हमारे पास दो केस होते हैं, क्या, एक होता है यूनिक सोल्यूशन का, ठीक, और दूसरा होता है ये नो सोल्यूशन का, ठीक हो गया। और दूसरा केस इसी में अगर इनकंसिस्टेंट दे दिया, L1 और L2 दो लाइन है और अब इनकंसिस्टेंट बोल दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, तो इनकंसिस्टेंट में केवल क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। और इसमें जो लाइनें बनती है वो कैसी बनती है, यूनिक में कैसे बनती है, इंटरसेक्ट बनती है, ठीक है, नो सॉल्यूशन में कैसे बनती है, कोइंसिडेंट, और मैनी सॉल्यूशन में कैसी बनती है, पैरेलल, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है कि लाइनें दी हैं, आपको बता दिया कि ये इस टाइप की हैं तो कैसा सोल्यूशन होगा, ठीक है। या आपको सोल्यूशन दे दिया कि ये ऐसा सोल्यूशन है, तो आपको बतानी पड़ेंगी कि लाइनें किस टाइप से बनेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, अब इन दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो वही जैसे अभी बताया था उसी टाइप का है ये। तो A1 हो गया 1, B1 हो गया 2 और C1 हो गया 5, ठीक है। ऐसे A2 माइनस का 3, B2 माइनस का 6 और C2 हो गया 1। तो हम देखेंगे A1 अपॉन A2 आएगा हमारा 1 अपॉन माइनस का 3, ऐसे B1 अपॉन B2 आएगा 2 अपॉन माइनस 6, इसको काटेंगे तो ये भी 1 अपॉन माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे C1 अपॉन C2 की वैल्यू तो क्या है 5 अपॉन 1 यानी 5। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई कि A1 अपॉन A2 जो है वो बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन बनी, ये बनी आपकी नो सोल्यूशन की, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास ऐसे भी दे सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको दो इक्वेशन दे दिया तो बोल दिया फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, मतलब एक्स और वाई की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक। तो सिंपल इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपके ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है सिंपल इक्वेशन देखिए, ठीक है। तो इनको हम एलिमिनेशन से कर देंगे सीधे, तो क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सीधे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। पहली में से दूसरी घटा देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया x x, y y 2y हो गया और 14 में से 4 गया 10, तो y इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 2 यानी 5, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 9, ठीक है। x 9 और y 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा, सिंपल सा क्वेश्चन कि बोल रहा है कि दो नंबर है, उनका सम 35 है और उनका डिफरेंस 13 है, तो नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो हमने लेट कर दिया, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x है हो गया और सेकंड हमने मान लिया y हो गया, ठीक है। अब दोनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दोनों का सम यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35 पहली इक्वेशन बन गई और डिफरेंस यानी x माइनस वाई इक्वल टू 30, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कैसे करना है, जैसे अभी ये भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, एलिमिनेशन से सिंपल हो जाएगा। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसने फाइंड, ध्यान देना, x प्लस वाई पूछा है, इसमें इसने हमको x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। तो पहले हमको ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन की हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे x और y की जो वैल्यू आई उन दोनों को ऐड करके बता देंगे कि ये x प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा आपका। अब आपका एक क्वेश्चन और रह गया, इसमें क्या बोल रहा है कि हमको दे रखा है x इक्वल्स टू दे रखा है a और y इक्वल टू दे रखा है b। अब ये बोल रहा है कि इनका जो है ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अगर ये इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो x प्लस
0y, क्योंकि y है नहीं उसमें, इक्वल टू a। ऐसे इसमें क्या है, x नहीं है तो 0x प्लस वाई इक्वल टू बी। ठीक है, तो ऐसे भी करके इक्वेशन हम दिखा सकते हैं इसको, ये तो इक्वेशन भी बन गई। लेकिन अब हमको डायरेक्ट उनकी वैल्यू दे रखी है तो इसका हम सिंपली क्या है, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ग्राफ बनाया तो अब यहाँ पे 1 2 3 की जगह ABCD ऐसे लिख देंगे। यहाँ भी ABCD लिख दिया, माइनस में तो कोई वैल्यू है नहीं। तो x का a है, तो x का जब a है तो y का उस समय क्या होगा, y का होगा उस समय 0। ठीक है, जब x का a है, जब x और ये y हो गया। ठीक है, जब x का a है तो y का 0 होगा, और जब y का b है तो a का 0 होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो x का a है, y का 0, तो यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन बन जाएगी। कैसे बनेगी, ये y एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ठीक है, और जब x का 0 है, y का b है, तो y का b है तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे मिले, इंटरसेक्ट होंगे। क्वेश्चन पूछेगा कैसे वो होगा, तो इंटरसेक्ट हो जाएगी। अब इंटरसेक्ट कहाँ पे होगी, तो x का a है और y का b है, तो इंटरसेक्ट एट a, b। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर का आपके लिए इतना ही अभी। तो बाकी अगर जो रह जाएगा उसको हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इतना ही आपका फर्स्ट थर्ड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो में। ओके।